खबर तफसील से। सोनिया गांधी से ईडी की आज की पूछताछ खत्म हो गई है। ईडी ने सोनिया को कोई नया नोटिस नहीं दिया है। वहीं सोनिया गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह जारी रहा। कांग्रेस लीडरों ने पार्लियामेंट से विजय चौक तक मार्च किया। कांग्रेस लीडरों ने मरकज पर ईडी का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम किया। कांग्रेस के कुछ लीडरों को हिरासत में भी लिया गया। कल भी एहतजाज कांग्रेस की तरफ से किया गया था, क्योंकि कल दूसरे दौर की पूछताछ हुई थी। आज तीसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से ईडी की खत्म हो चुकी है और ईडी ने नया नोटिस नहीं दिया है। Actually, this is police raj is happening here. There is no discussion is allowing in the parliament. Those who are raising issues of price rise are being suspending. 24 MPs are suspended. What is the reason? Raising price rise issue in the parliament. Now, we are not allowing to agitate also. We want to give a memorandum to the President of India. Yesterday they stopped, today also they are stopping. This is totally undemocratic, contemptible. We will fight it against. बेरोजगारी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाने की इजाजत मिले, लेकिन जब संसद में वो इजाजत नहीं मिल रही तो हम जाकर राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देना चाहते हैं, उसकी भी इजाजत नहीं मिल रही हमें यहाँ से पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है हर रोज। मेरा सरकार से सवाल है कि अगर विपक्ष को हर रोज सांसदों को पुलिस लाइन में लेके जाया जाएगा जब संसद सत्र में हो, तो नया संसद भवन बनाने की आवश्यकता है। पुलिस लाइन बनवा दीजिए, एक तरफ सरकारी दफ्तर, दूसरे पुलिस लाइन। हम लगातार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि महंगाई पे चर्चा हो, खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाने पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, अग्निपथ पे चर्चा हो और केंद्रीय जांच एजेंसीज के दुरुपयोग सरकार द्वारा करने पे चर्चा हो। लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा सरकार नहीं जा रही और हर रोज हम ये बात उठाते हैं तो हमारे मेंबर सस्पेंड किए जाते हैं और यहाँ से उठाकर हमें पुलिस लाइन में लेके जाया जा रहा है। अगर सांसदों का स्थान संसद में नहीं पुलिस लाइन में है, महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा यहाँ नहीं हो सकती, तो संसद का भवन क्यों बन रहा है नया? पुलिस लाइन बनवा दीजिए। देखिए, हमारी सीधी बात है कि ये पार्लियामेंट क्यों होता है, चर्चा का प्लेटफॉर्म है। हमारी मांग है कि जनता आज महंगाई से बहुत परेशान है, पेट्रोल डीजल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। आओ चर्चा करो, हम हमारा मुद्दा उठाएंगे कि इसकी महंगाई के बाद राहत मिलनी चाहिए, उसकी जगह जीएसटी से और आप परेशान कर रहे हो। जवाब तो दो, अपने मित्रों को आप मालामाल कर रहे हो और दूसरे लोगों को परेशान कर रहे हो। सारी सेंट्रल एजेंसीज लगा के आप अपोजिशन पार्टीज को टारगेट कर रहे हो। अग्निपथ पे चर्चा नहीं। गुजरात में जहरीली शराब से 45 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, उसके ऊपर वहां भाजपा की सरकार है, हफ्ता खाती थी, पैसे लेते थे। जो चर्चा करो तो ये चर्चा नहीं, संवाद नहीं और सस्पेंशन करते हैं, तो हमारे सांसदों के सस्पेंशन के खिलाफ भी हमारी आवाज है। और राज्यसभा में 19 लोग, अब और एक हो गया 20 लोग। तो जो सस्पेंशन ऑर्डर इश्यू था तो उसका विड्रॉ करने के लिए मैंने नोटिस दिया था रूल 256 सब क्लॉज 2 के तहत। तो वो यही कहता है कि सस्पेंड अगर 256 में होता है तो रिवोकेशन 2562 में होता है। तो इसीलिए मैं चेयरमैन से भी मिला, मैं हमारे वेणुगोपाल जी और हमारे जयराम रमेश जी और दूसरे साथी भी थे और अपोजिशन के फ्लोर लीडर्स भी वहाँ पर थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट यही किया कि आप जो सस्पेंड किए ये अच्छा नहीं है। डेमोक्रेसी में हम अपनी बात रखना चाहते हैं, महंगाई पे अपनी बात रखना चाहते हैं, जीएसटी पे अपनी बात रखना चाहते हैं। लगातार 8 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज को मान्यता नहीं दे रहे, समय नहीं दे रहे, डेट नहीं फिक्स कर रहे। इसीलिए आप इसको डेट दीजिए, समय दीजिए और हम बोलने के लिए तैयार। उधर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सत्याग्रह पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह नहीं, सच छुपाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि गांधी खानदान खुद को कानून से बालातर समझता है। सत्याग्रह नहीं है, ये असत्य के लिए आग्रह है और सच बात तो ये है कि सत्य को ग्रहण लगाने की कोशिश है। यह
विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है, इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। आगे बढ़ेंगे। एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने पुलिस के तर्ज अमल पर सवाल किया है। ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए हैं। एक ट्वीट में ओवैसी ने लिखा कि पुलिस ने पंखुड़ियों की बौछारें की, कांवड़ियों का इस्तकबाल किया, इससे शफकत, उनसे शफकत से पेश आए। एक और ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा कि कांवड़िए इतने जज्बाती हैं कि किसी मुस्लिम पुलिस एहलकार का नाम भी उन्हें बर्दाश्त नहीं। इस कदर इम्तियाज क्यों? उन्होंने दरियाफ्त किया कि इंसानियत होनी चाहिए, एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? एक मजहब के लिए ट्रैफिक रूट डाइवर्ट और दूसरे के लिए बुलडोजर क्यों? अगर उन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घर तो मत तोड़िए। कांवड़ यात्रा के लिए आप टैक्स पेयर के पैसों से हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं। यूपी की भाजपा सरकार बहुत अच्छा है। आप पुलिस के ओहदेदार, ऑफिसर, उनकी पैरों की मालिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, हम इसका वेलकम करते हैं। रास्ते में लोहार की दुकान है, गाजियाबाद में आपने लोहार की दुकान को बंद कर दिया, बहुत अच्छा है। मीरठ में पुलिस स्टेशन में एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने ऑब्जेक्शन किया, आपने नाम हटवा दिया, बहुत अच्छा है। भाई यही तो रहमदिली दिखाइए ना, आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? भाई अगर कोई नमाज पढ़ता है चंद मिनट के लिए तो पब्लिक पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, दंगा हो रहा है और क्रिमिनल इंटेंट है ही नहीं उसमें दंगा करने का। 295 153 लगाते आप, तो आप हमसे, हम भाजपा की उत्तर सरकार से कह रहे हैं कि आप इक्वली ट्रीट करिए, डिस्क्रिमिनेशन मत करिए जो आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सबका साथ सबका विकास, सब भी तो बकवास है। अगर सबका साथ है, सबका विकास है, तो भैया हमारे भी पैर की मालिश करिए ना आकर। आप हमारे पैर की मालिश करने की जगह हमको ले जाकर पुलिस स्टेशन में लटों से पैर पर मारते हैं, हम पर फूल नहीं बरसाते, हमारे घर पर बुलडोजर चढ़ा देते आप। ये कौन सा इंसाफ है आपका? पर वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात है, वो बुलडोजर की बात है। नहीं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। इसी महीने में अमरोहा में जबरा गांव में एक मदरसे को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। अब बताइए ये क्या है? आप क्यों कर रहे हैं ये? आप तो डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना। भाई आपकी अगर भावना है तो क्या मेरी भावना आपकी भावना से कम है, या मेरी भावना आपकी भावना ज्यादा? सबकी भावना बराबर है। भारत में इस देश का कोई रिलीजन नहीं है, ये इसकी खूबसूरती है। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने रतन टाटा से मुलाकात की। एकनाथ शिंदे रतन टाटा की रिहाइशगाह पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। वजीर आला ने रतन टाटा को शॉल पेश किया। रतन टाटा ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की।